हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल प्राइमरी क्लासेस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 3 का साइंस का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता। तो इस लेसन में हम अलग अलग टाइप के लीफ के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के पत्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Having learned about different types of plants, let us now know more about a very important part of the plant, the leaf. तो हमने पिछले लेसन में अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब इस लेसन में हम उनके अलग अलग पत्तों के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, लीफ यानी कि जो प्लांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट्स शोन बिलो। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से देखिए। द ग्रीन कलर्ड पार्ट्स अटैच्ड टू द ब्रांचेस आर सीन इन ऑल द प्लांट्स। आपको यहाँ पर हर पेड़ में हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा होगा, जो कि टहनियों से अटैच्ड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, जो कि हर एक प्लांट में देखा जा सकता है। Each of these green part is known as a leaf of the plant. हर एक ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। इस प्लांट्स में जो भी हमें ग्रीन कलर के भाग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले जो टहनियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीफ बोलेंगे प्लांट का, यानी कि प्लांट का पत्ता। ठीक है, द लीफ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो लीफ होता है, पत्ता होता है, वो प्लांट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट प्लेस ए की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। और लीफ किस चीज़ में सहायता करता है प्लांट की? खाना बनाने में। ठीक है, फूड को बनाने में प्लांट की सहायता कौन करता है? लीफ करता है। ठीक है, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। अब हम क्या देखते हैं कि हर एक प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनका आकार होता है, उनका साइज़ छोटा या बड़ा होता है, या फिर टेक्सचर यानी कि उनके ऊपर का जो डिज़ाइन या फिर शेप, साइज़ सब कुछ होता है वो अलग होता है। दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो अब हमें यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स की पिक्चर दी हुई है, ये दिखाने के लिए कि हर एक प्लांट के लीफ अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनका साइज़, शेप और उनका डिज़ाइन होता है। तो इसमें हमें कुछ पत्ते दिए गए हैं, जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है हमें नीम का लीफ। ठीक है, नीम का पेड़, नीम का पत्ता जो होता है थोड़ा सा फर्स्ट जैसे यहाँ पर दिया गया है ऐसा होता है। दूसरा हमें दिया गया है पीपल का। तो ऐसे ही हमें इसमें कोरिएंडर के और लोटस के, तुलसी के सभी लीव्स दिए गए हैं। ठीक है, आप इनकी पिक्चर को अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हो और जिनका आपको नेम पता है आप उनके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ ए लीफ। अब हम एक लीफ को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे। प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो प्लांट के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हमारी रोज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वी पुट दैम टू मैनी यूजेस। तो हम उनका बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल यूज्ड टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स। पुराने दिनों में लोग क्या करते थे? पत्तों पर लिखा करते थे। जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उन पर क्या करते थे? ऋषि महाराज, ये सब ऋषि वगैरह संत होते थे जो बड़े बड़े, वो पत्तों पर लिखा करते थे। जैसे हम पढ़ने के लिए कॉपी पर लिखने के लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही वो पुराने ज़माने में पत्तों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज प्लेट्स फॉर ईटिंग फूड। इंडिया में जो साउदर्न पार्ट्स है, यानी कि दक्षिणी भाग में इंडिया के
जो बनाना के जो पत्ते होते हैं केले के, उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है खाना खाने के लिए। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों कि एक आदमी है, ये बनाना के पत्ते पर खाना इसको दे रहा है और ये खा रहा है। इस साइड हमें दिया गया है एक ए संत राइटिंग ऑन अ लीफ, एक संत है जो वो पत्ते पर लिख रहा है। तो ये हमारे पत्ते के यूजेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं डू यू नो वाले बॉक्स में क्या है। पीपल ऑफन यूज़ तुलसी लीव्स वाइल मेकिंग टी। लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के समय। ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय में तुलसी के पत्ते कुछ डाल देते हैं। इट हेल्प्स टू क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो किस चीज़ में सहायता करते हैं, वो हमें ठंड से और जुकाम से बचाने में मदद करते हैं। पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो ए तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड। तो इंडिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तुलसी के प्लांट को अपने घर में उगाते हैं। ठीक है, नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो जो नीम के पत्ते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कपड़ों को बहुत सारे इंसेक्ट से यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें हम नीम के पत्ते रख देते हैं तो उनमें कीड़े मकोड़े या फिर मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। लीव्स ऑफ नीम एंड बेसिल, बेसिल का मतलब होता है तुलसी, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो जो नीम के और तुलसी के पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। कुछ पत्तों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, खाने को अच्छा और आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, खाने के ऊपर जैसे हम कुछ पत्ते सजा देते हैं तो उससे खाना कैसा लगता है, आकर्षित लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, डेकोरेशन हो जाती है ना खाने की जब हम उस पर पत्ते स्प्रेड कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड विद कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया, मिंट, पुदीना एंड करी लीव्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में खाना बनाने के बाद आपकी मदर, मम्मी जी क्या करती हैं, खाने के ऊपर धनिए के पत्ते डाल देती है या फिर पुदीने के पत्ते उस पर रख देती है। तो उससे क्या हो जाता है, खाने को अच्छी खुशबू मिल जाती है और उसकी सजावट हो जाती है। These leaves also add aroma to the food। एरोमा का मतलब होता है अच्छी खुशबू। ठीक है, ये पत्ते क्या करते हैं, खाने के अंदर अच्छी खुशबू डाल देते हैं। अब देखते हैं डू यू नो के बॉक्स में। करी लीव्स आर ऑल्सो गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। करी लीव क्या होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं जो सब्जियों में डाले जाते हैं। तो ये हमारी आंखों के लिए अच्छे होते हैं, इनसे हमारी आंखों की नज़र तेज होती है और ये हमारी डायरिया को ठीक करने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, डायरिया जैसे छोटे बच्चों में पेट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे हम डायरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स। ठीक है, एज वेजिटेबल्स। तो हम बहुत सारे पत्तों को ऐसे ही खा लेते हैं वेजिटेबल्स की तरह। ठीक है, यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम स्पिनच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक एंड कैबेज लीव्स। तो आपने भी ऐसी सब्जी ज़रूर खाई होगी जो कि पालक से बनी है। स्पिनच का मतलब होता है पालक, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, फेनुग्रीक मीन्स मेथी, कैबेज मीन्स गोभी। ठीक है, आप सबने इन चीज़ों की सब्जी खाई होगी पक्का से। लीव्स हैव, यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है पालक की, सरसों, मेथी और गोभी की। ठीक है, लीव्स हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो जो लीव्स है वो हमारी रोज़ की लाइफ का एक भाग बन चुके हैं। इन वेरी मैनी वे डिफरेंट वेज। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों में हम लीव्स का रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स ऑफ लीव्स एट मैनी प्लेसेस। हम क्या करते हैं, लीव्स की पिक्चर्स और ड्राइंग हर जगह अलग अलग जगह पर देखते हैं। कर्टेन डिज़ाइंस, साड़ी बॉर्डर्स, पेंटिंग्स, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग्स ऑफन हैव लीव डिज़ाइंस ऑन देम। तो जो हमारे कर्टेन होते हैं, साड़ी के बॉर्डर होते हैं या पेंटिंग, रंगोली और हमारे मंदिरों पर जो डिज़ाइन बने होते हैं उन पर भी
हम लीफ के डिज़ाइन देख सकते हैं। ठीक है, पत्ते बने होते हैं ना कर्टेन्स वगैरह पर, तो इसमें वही बात बोली गई है। दिस मेक्स देम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो जब हम पत्तों का डिज़ाइन कहीं पर बना देते हैं तो वह और भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्टेन यानी पर्दों की पिक दिखाई गई है, साड़ी बॉर्डर दिखाया गया है जिस पर पत्ते छपे हुए हैं, और रंगोली दिखाई गई है। ठीक है, पत्तों के डिज़ाइन की वजह से सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि शेडिंग का मतलब होता है गिरना। लीव्स की शेडिंग यानी कि पत्तों का गिरना। इन सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वी सी वेरी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स एंड द रोड्स। हम क्या करते हैं, हम साल के एक सीज़न में देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते हमारे आंगन में या फिर सड़कों पर गिरे हुए होते हैं। दिस शोज़ दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट नहीं है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं है, वो गिरते रहते हैं और फिर से नए आ जाते हैं। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। वो एक पेड़ पर तभी तक रहते हैं जब तक कि वो अपना काम उस पेड़ के लिए अच्छे से कर सकें। ठीक है, व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब वे पुराने हो जाते हैं, द प्लांट्स शेड देम ऑफ, जब वे पुराने हो जाते हैं तो प्लांट उसे गिरा देते हैं। न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक देयर प्लेस, तो उनकी जगह पर क्या होता है, नए पत्ते आ जाते हैं। द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग शेड एंड न्यू लीव्स कीप कमिंग इन देयर प्लेस। तो जो पुराने पत्ते होते जाते हैं वो गिरते रहते हैं और उनकी जगह पर नए पत्ते हमेशा आते रहते हैं। डू यू नो के बॉक्स में देखते हैं क्या है। द शेडिंग ऑफ लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट एंड दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव्स। तो क्या होता है कि पत्तों का गिरना किस चीज़ में प्लांट की हेल्प करता है, कि वो जो प्लांट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कुछ उसमें आ जाता है पत्ते में और पुराने लीफ में इकट्ठा हो जाता है और फिर वो गिर जाते हैं और प्लांट बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, कंपोस्ट द लीव्स। अब हम पढ़ेंगे कि पत्तों को हम कैसे कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी खाद कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए उन पत्तों के साथ जो कि पेड़ों से और पौधों से गिर चुके हैं। वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स। हमें क्या करना चाहिए, पत्तों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और along with our kitchen wastes in a pit। और हमें क्या करना चाहिए, हमारे किचन का जो भी वेस्ट सामान होता है यानी कि छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के, फलों के, हमें उन पत्तों को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए। ठीक है, दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विद मोइस्ट सोइल। और ऊपर से गीली मिट्टी के साथ ढक देना चाहिए। ठीक है, देन व्हेन दिस इज़ लेफ्ट एज सच फॉर 2 to 3 months इट बिकम्स कंपोस्ट। तो जब हम इसको 2 या 3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यह कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट मतलब कि खाद बन जाती है। दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड्स। तो इस खाद को हम फिर खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। तो इस कंपोस्ट से क्या होगा कि हमारे जो पौधे और फसल हैं वो अच्छी तरह से उग सकेगी। हमें क्या करना है, इस कंपोस्ट को पेड़ पौधों में मिट्टी में डाल देना है, पेड़ पौधों के नीचे। ठीक है, तो उससे हमारे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें जो तस्वीर दिखाई गई है इसमें ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट को गड्ढा खोदकर उसमें दबा रहे हैं और फिर इस कंपोस्ट को वो पेड़ पौधे में डाल देंगे जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कलेक्टेड फॉलन लीव्स की पिक दिखाई गई है। इसमें इन्होंने बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा किया हुआ है और फिर इसको ज़मीन में दबाकर कंपोस्ट, इसकी इस वाली पिक में देखो कंपोस्ट बनाई गई है। ठीक है,
तो अब हमने लेसन को तो रीड कर लिया, अब हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स यानी कि इसमें जो मुश्किल वर्ड्स थे हम उसका मीनिंग जानते हैं। फर्स्ट है हमारा एरोमा। एरोमा का मीन्स है फ्रेग्रेंस, नाइस, स्मेल। एरोमा मीन्स अच्छी खुशबू, ठीक है। तो जैसे कि फूड की एरोमा हो जाती है अच्छी खुशबू, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एरोमा। सेकंड जो हमारा मीनिंग है कन्वेनियंट। कन्वेनियंट का मीन होता है सूटेड टू योर कंफर्ट, यानी कि जो हमें अच्छा लगता है, यानी कि आसान लगता है, ठीक है। अगला है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब हो जाएगा नेसेसरी। नेसेसरी यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। आगे हम देखते हैं गार्निश। गार्निश का मीनिंग हो जाएगा समथिंग एडिड टू ए डिश, टू ऐड फ्लेवर और टू डेकोरेट इट, यानी कि सजावट करना, ठीक है। किसी भी डिश या फिर खाने में कुछ चीज़ ऐड कर देना, उसको सजा देना, उसको हम बोलते हैं गार्निश करना। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर का मीनिंग है द फील रफ और स्मूथ ऑफ ए सरफेस, यानी कि कोई भी हमारी जो चीज़ है वो रफ है या फिर स्मूथ है, यानी कि मुलायम है या फिर हमारी हार्ड है, ठीक है। तो बच्चों हमने इस लेसन को रीड कर लिया है और इसके कीवर्ड्स भी हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तब तक आप लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को 1-2 बार अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।